एकदम होगा, निश्चित रूप से होगा। द्रौपदी मुर्मू तो क्या है, आप सर्वोच्च पद पर बैठ कर आदिवासी हक अधिकार की बात नहीं करेंगे, आदिवासी के संरक्षित की बात नहीं करेंगे, आदिवासी महिला का उसका जो साथ दुर्व्यवहार हो जाता है, उसको लंगे घुमाया जाता है, उसके साथ बलात्कार किया जाता है, उस पर आप मौन रखते हैं तो आपका ही पुतला जलाना होगा, चाहे कोई भी हो। देखिए वो लोग आरएसएस के दलाल है, वो लोग बीजेपी के दलाल है। एक प्रोपेगेंडा के तहत लोग को ठग करके दिल्ली लिया गया है। और ये लोग जो रैली शुरू में हवा उठाए थे कि दिल स्किन का रैली हो रहा है। भाजपा सुन लो, जनता के बीच दौड़ा दौड़ा जब हमारे झारखंड के आदिवासी को पहचाना नहीं है, जब तक हम कलेजा नहीं खाते हैं ना, तब तक जो हमारे संतुष्टि नहीं होता है। अरे उड़ीसा ने कौन है, सब गुजराती लोग, व्यापारी, बाहरी लोग, गोरे लोग, हम देश के मूलवासी हैं। ये सुप्रीम कोर्ट कहता है, हमने सुप्रीम कोर्ट कहता है कि आदिवासी देश का जो मालिक है। और मैं इसलिए कहना चाहता हूँ जैसा हाल हुआ, जैसा मारे अरे आज उसको मारे और इसी तरह से जल गए हैं, मार खाए हैं। आप लोग दिखा नहीं, आप लोग और ये चीज उनको वनवासी जो बोले ना, ये चीज और आप लोग के द्वारा ही उन लोग को पहुँचा रहे हैं कि वो गलत वासी मतलब क्या है, वो जंगल का है, वो वनवासी है, वो बंदर है, वो भालू है, वो सारा जानवर है, वो बंदर है, वनवासी वो है। कौन बंदर है? हम लोग नहीं, आदिवासी नहीं है, आदिवासी वनवासी नहीं है तो नहीं है। नहीं देगा, अब तो देना पड़ेगा ना, अब तो हमेशा को देना होगा, अन्यथा उसको अपना कुर्सी छोड़ना पड़ेगा। कैसे देगा, कैसे देगा? लेंगे अब तो उनको यहाँ रांची झारखंड में आने का। और अगर वनवासी कहना बंद ना करे अमित शाह, तो वो पहले परिपार थे, वो अब झारखंड पार रहेंगे, झारखंड में उसका एंट्री नहीं होने देंगे। राजधानी रांची के इस वक्त अल्बर्ट एक्का चौक पे हूँ और आदिवासी लोगों की ओर से काफी आक्रोश देखने को मिल रहा है, क्योंकि अमित शाह की ओर से वनवासी आदिवासी लोगों को कहा है, इसको लेकर जो है काफी आक्रोश में देखने को मिल रहा है। हमारे साथ तो कुछ महिला आदिवासी है, उनसे जानने की कोशिश करेंगे। क्या कहेंगे, आज जो यहाँ का पुतला दहन किए गए और अमित शाह का बयान के ओर से कहा गया कि आप लोग वनवासी कहा गया, एकदम गलत बात है। हम आदिवासी हैं, यहाँ के कोई जंगल झाड़ से नहीं आए हैं, हम आदिवासी हैं। और जो हम यहाँ के मूलवासी हैं, मूलवासी और आदिवासी, हम लोग वनवासी बिल्कुल भी नहीं है। वनवासी केवल वन में रहते, वनवासी मतलब केवल वन में रहने वाले, और हम हैं पूरे आदिवासी, पूरे भारत में रहने वाले इकलौता वासी आदिवासी ही है। आज आदिवासी समाज आप लोगों को क्या दिया, आप लोगों को साथ दिया, आप लोगों का अपना जमीन के साथ शेयरिंग किया, तब जाके आप लोग यहाँ पर रह रहे हो। नहीं तो बसे हैं, आप लोगों को बसने के लिए एक जगह दिया गया, लेकिन आप लोगों ने क्या किया, हम आदिवासियों को आपने वनवासी कह दिया। हम केवल जंगल में रहने वाले नहीं है, हम पूरे भारत में रहने वाले हैं। पूरा भारत हमारा है। कॉन्स्टिट्यूशन में आप देख लीजिएगा कि आदिवासियों का ही भारत है। भारत आपका है, लेकिन आपको तो कोडे नहीं मिला, डर में लिखते हैं आप लोग। अब तो देना पड़ेगा ना, अब तो हमेशा को देना होगा, अन्यथा उसको अपना कुर्सी छोड़ना पड़ेगा। कैसे देगा, कैसे देगा? लेंगे अब तो उनको यहाँ रांची झारखंड में आने का। उसको वनवासी है, वो बंदर है, वो भालू है, वो सारा जानवर है, वो बंदर है, वनवासी वो है। कौन बंदर है? हम लोग नहीं, आदिवासी नहीं है, आदिवासी वनवासी नहीं है तो नहीं है। आप लोग 110% हम लोग आदिवासी हैं, और हम लोग आजमगढ़ से रहने वाले यहाँ के लोग हैं, हम लोग वनवासी नहीं है। वनवासी कहना बंद ना करे अमित शाह, तो वो पहले परिपार थे, वो अब झारखंड पार रहेंगे, झारखंड में उसका एंट्री नहीं होने देंगे। अगर आ गया तो उसको हम लोग समझ लेंगे। आज ऐसा हाल हुआ, जैसा मारे अरे आज उसको मारे और इसी तरह से जल गए हैं, मार खाए हैं। आप लोग दिखा नहीं, आप लोग और ये चीज उनको वनवासी जो बोले ना, ये चीज आप लोग और आप लोग के
आप लोग के द्वारा ही उन लोग को पहुंचा रहे हैं कि वो गलत बोले हैं। आदमी हमारा धर्म झंडा नहीं ले गया, इसका मतलब कहीं न कहीं राजनीति कर रहा है। मैं अभी साफ से कहना चाहता हूँ कि अपने बयान वापस लीजिए, नहीं तो पूरा देश में जो है आंदोलन तेज करेंगे। और मैं कहना चाहता हूँ आदिवासी दर्शन में आदिवासी जमीन को बनाया, जंगल को बनाया, अपने धरती को पूछता है, पानी को पूछता है, अपना बौद्ध देवता को पूछता है। मनुष्य के सृष्टि आदिवासी ने किया, आज हमला हो रहा है। तो मैं कहना चाहता हूँ बीजेपी आरएसएस होश में आओ, नहीं तो झारखंड में खिलने का काम करेंगे और अमित शाह अपना बयान वापस ले, अन्यथा आंदोलन तेज करने का हम लोग काम करेंगे। उन लोगों को ठग के ले गया था, ठग के, कोई झंडा नहीं, कोई धार्मिक झंडा नहीं। मतलब जितने भी आदिवासी गए थे, अरे कोई ठग के ले गया था, जैसे यहाँ ठगता है लोग। बीजेपी हमेशा ठगबाजी पार्टी है, लेकिन कहना चाहता हूँ तुम पूरा दुनिया जीत लोगे, झारखंड जीतने नहीं देंगे। भाजपा सुन लो, जनता के बीच दौड़ा जमा झारखंड के आदिवासी को पहचाना नहीं है। जब तक हम कलेजा नहीं खाते हैं ना, तब तक जो हमारे संतुष्ट नहीं होता। जिसका वन के अधिकार, जिसका जंगल के अधिकार, जिसका जमीन के अधिकार, वही बनवा कैसे गलत। वो डी लिस्टिंग क्यों ला रहे हैं भाई? डी लिस्टिंग क्यों ला रहे हैं और धर्म कोड क्यों ला रहे हैं? आपको आदिवासी धर्म कोड लाना चाहिए, तब हम लोग खुश होते हैं। ना डी लिस्टिंग तोड़ने का प्रयास कर रहा है एक आदिवासी भाई जो हिंदू बने हैं, ईसाई बने हैं, उसको तोड़ने का काम कर रहा है। मैं चाहता हूँ हम लोग प्राकृतिक पूजक हैं, शिव मोगा की पूजा करने वाले हैं, हम लोग धरती माँ को पूजा करने वाले हैं। क्या जानता है शाह जी वो कहाँ से आया है? विदेशी आदमी, नाक खड़ा आदमी, उड़ीसा से आया है। मैं यही कहना चाहता हूँ कि आदिवासी से टकराओगे तो चुनौती स्वीकार है और आने वाला समय झारखंड जीतने नहीं देंगे। अरे उड़ीसा ने तो कौन है? सब गुजराती लोग, व्यापारी, बाहरी लोग, गोरे लोग। हम देश के मूलवासी हैं, ये सुप्रीम कोर्ट कहता है। हमने सुप्रीम कोर्ट कहता है कि आदिवासी देश का जो मालिक है। और मैं इसलिए कहना चाहता हूँ देश में रहना है तो आदिवासी सिद्धांत, आदिवासी दर्शन में रहना होगा। नहीं तो मैं कहना चाहता हूँ अपना जुबान वापस लो, ये तो देश में कह दिया हूँ हर जगह पुतना धन होगा और बीजेपी आरएसएस के विरोध में अभियान चलता रहेगा। देखिए 24 तारीख को जो दिल्ली में रैली हुई थी, उसमें अमित शाह ने आदिवासी को वनवासी बोल करके अपमान किया था, इसलिए हम लोग उनका आज पुतला जलाए थे। और यहाँ से झारखंड से हम लोग संदेश दे रहे हैं कि आदिवासी को आदिवासी ही बोला जाए, आदिवासी वनवासी नहीं है। वनवासी का क्या अर्थ होता है? वनों में निवास करने वाला, और वन में आदिवासी के साथ साथ अन्य समुदाय भी निवास करते हैं। तो फिर उनमें और हमने क्या फर्क रह गया? और हम आदिवासी आदिकाल से निवास करने वाले लोग हैं। यहाँ का जल, यहाँ का जमीन, यहाँ का जंगल सब कुछ हमारा है। तो हमें आदिवासी बोल करके ही प्रयोग करे, हमें वनवासी बोल करके आदिवासी समाज को अपमान ना करे। नहीं तो यहाँ पर आज हम लोगों ने पुतला जला करके हम लोग एक सांकेतिक विरोध किया है और उनको माफी मांगना चाहिए। अगर नहीं मांगेंगे तो पूरे देश के आदिवासी जो मोटा भाई है, मोटा भाई का चर्बी गलाने का भी काम करेंगे। आदिवासी समाज ताकत रखती है, तो इसलिए हम इस पे नम्र निवेदन करेंगे कि आप आदिवासी समाज से माफी मांगिए कि आपने उन्हें वनवासी बोला और हम आदिवासी हैं। आदिवासी को आदिवासी कहिए, संवैधानिक संशोधन ला करके शेड्यूल टाइप के जगह पे आदिवासी शब्द का प्रयोग करें। मगर उस रैली में, अमित शाह के रैली में कहीं न कहीं आदिवासी समुदाय के लोग भी थे, मगर उन लोगों के द्वारा जो विरोध प्रदर्शन नहीं दिखाया गया। आप लोग जबरदस्त विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। आरएसएस का दलाल है वो, लोग बीजेपी का दलाल है। एक प्रोपेगेंडा के तहत लोग को ठग करके दिल्ली लिया गया है। और ये लोग जो रैली शुरू में हवा उठाए थे कि डिलिस्टिंग का रैली हो रहा है, क्यों डिलिस्टिंग का रैली नहीं हुआ? जनजातीय सांस्कृतिक समागम। मैं आप लोगों को यहाँ तक मीडिया लोगों को भी इंटरनल बात पता चला है, यहाँ के झारखंड के विधायक, कुछ पूर्व बीजेपी के विधायक, सांसद और 10 पुत्र जो जनजातीय सुरक्षा मंच के लोग हैं, उन्हीं के द्वारा जब अमित शाह से वो लोग मिले थे तो अमित शाह ने डिलिस्टिंग वर्ड का विरोध किया। ये इंटरनल खबर आप लोगों को भी पता चल गया होगा। इसलिए कार्यक्रम का नाम को चेंज किया गया और अमित शाह किसी भी तरीके से डिलिस्टिंग सबसे सपोर्ट में नहीं है और वो आर्टिकल 25 और आर्टिकल 342 का अगेंस्ट में। इसलिए उन लोग को आनंद फानंद में कार्यक्रम का नाम चेंज किया गया। और आप अमित शाह का मुझ से क्या सुने कि डिलिस्टिंग होना चाहिए? नहीं होना चाहिए। तो ये लोग झूठ मूठ का झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और अन्य क्षेत्र में ये लोग इस तरह का केवल यहाँ पर आदिवासी समाज को तोड़ने के लिए माहौल बनाते हैं। लेकिन आदिवासी समाज को भी सोचना होगा कि आदिवासी को आज भाजपा और आरएसएस जैसे संगठन से खतरा है, जो आदिवासी को आदिवासी ना बोल के वनवासी बोलते हैं और आदिवासी को हिंदू बोल करके हम लोग धर्म, संस्कृति, परंपरा को खत्म कर रहे हैं।
आदिवासी इतना कमजोर है कि आदिवासी को इसे अमित शाह तोड़ पाएंगे? अगर कमजोर रहते तो क्या झारखंड में आदिवासी की सरकार रहती? आज ये झारखंड न सिर्फ आदिवासियों का प्रदेश है बल्कि वीरों का प्रदेश है। अगर पूरे देश में आप देखेंगे कि आदिवासी कहाँ पाया जाता है, कहाँ पर सबसे ज्यादा आदिवासी का वीर पैदा लिया है, तो झारखंड की धरती है। यहाँ बिरसा मुंडा की धरती है, सिद्धू कान्हू, चांद भैरव, फूलो झालो की धरती है, ये वीर बुद्धू की धरती है। तो ये धरती में आप कभी भी आदिवासी को तोड़ नहीं पाएंगे। और ये बीजेपी का षड्यंत्र है कि आदिवासियों को धर्म के नाम पे तोड़ेंगे, जो कभी संभव होने वाला नहीं है। और हम लोग बाकायदा आदिवासी लोग बीजेपी और आरएसएस को यहाँ से तोड़ तोड़ करके बाहर फेंकने का काम करेंगे। हम भारत देश का मूल मालिक है, मूल वासी है, इसलिए मैं कहना चाहता हूँ कि इस देश का हम लोग मूल मालिक है और मूल मालिक का आकर्षण करके वनवासी कर रही है, उसे पूरा चीड़ है। मैं इसलिए ऐसा कर रहा हूँ कि आदिवासी को आरएसएस और बीजेपी को लोग चटनी समझते हैं, जब मन का चाट लिए, जब मन का कूट दिए। हम कहना चाहते हैं कि नरेंद्र मोदी जी जब 2019 में लोकसभा चुनाव में आए तो उसमें कहा था कि हम चुनाव जीतेंगे तो आदिवासी का जो लंबे समय से सर्व धर्म कोड जो मांग को हम लोग पूरा करेंगे, जो आज तक हमें अपना कोड धर्म कोड मिला नहीं। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ वनवासी का कि हमें अपने हक अधिकार को वंचित करना चाहते हैं। हम लोग कभी भी हम लोग इसको कहना चाहते हैं कि हम लोग कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे और इसको पूरे देश ऐसा हम लोग विरोध करेंगे। जिसका वन पे, जंगल पे, जमीन पे जिसका अधिकार हो वही हमारे वनवासी का हम संबोधन करते हैं। लाखों लोगों ने उनको समर्थन किया, आज उस शब्द को आप लोग जो है बहिष्कार कर रहे हैं। देखिए जो लोग वहाँ पर कार्यक्रम में जो दिल्ली में गए थे, जिसका बीजेपी के द्वारा जिसका कुपोषित है, जो लोग जिसका पेट पलता है, वही लोग वहाँ पर गए थे। जो आदिवासी समाज के जो मुखरता से जो समाज के बीच में रहते हैं, समाज के काम करते हैं, वो लोग देखिएगा वहाँ कभी नहीं गए। मैं इसलिए कहना चाहता हूँ कि वहाँ 15 करोड़ आदिवासी का इस देश में संख्या है और 15 करोड़ में आप देख लीजिए खाली 1 लाख का देंगे तो उसके पक्ष में तो मान लीजिएगा 15 करोड़ इसका विरोध में है। और मैं साफ तौर से कहना चाहता हूँ कि आदिवासी का रक्षा हितैषी बीजेपी कभी नहीं हो सकता है। आप देखिए जो मणिपुर हमारे माता बहनों को जो लंगे घुमाया जाता है, तो बलात्कार किया जाता है, उसमें बीजेपी कहाँ सो रहती है। छत्तीसगढ़ में हसदेव जंगल लूटा जाता है, उसमें बीजेपी कहाँ सो रहती है। हमारे मध्य प्रदेश में हमारे भाइयों के साथ में उसका मुंह में पेशाब किया जाता है, उसमें बीजेपी कहाँ से होती है। जो लोग ये जितना कुकर्म होता है सब बीजेपी के द्वारा ही किया जाता है। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ कि बीजेपी के द्वारा कभी भी आदिवासी का भला नहीं हो सकता है। इसलिए आदिवासी समाज को सचेत रहने की जरूरत है, सुरक्षित रहने की जरूरत है और समझ बूझ कर ही आगे बढ़ने की जरूरत है। आदिवासियों को असली हक अधिकार मोदी सरकार ही दी है। क्या दिया थोड़ा एक भी बता दे, हमें उसका एक भी बता दे काम जो आगे दिया है। आदिवासी है तो आवाहन किया, आदिवासी के लिए सिर्फ और सिर्फ छलावा किया है। आदिवासी को हक अधिकार देने का बात है, आदिवासी को जो धर्म कोड देने की बात है, आज तक तो दिया कभी नहीं है। इसलिए मैं कहना चाहते हैं कि अभी हम साफ तौर से कहना चाहते हैं एकदम धर्म कोड देना चाहिए आदिवासी को, जो लंबे समय से हमारे आदिवासी मांग कर रहे हैं। वहाँ से आह्वान हुआ है कि जैसे अटल बिहारी वाजपेयी ने जो है झारखंड को दिया है, उसी तरह यहाँ के लोगों को खुशखबरी भी देंगे। अरे ये तो 2019 से हम लोग मोदी जी बाहर चुनाव में लोकसभा को उसमें बोले तुम जीतेंगे तो सर्व धर्म कोड तो कहाँ दिया, 2024 में जीता कहाँ दिया। मैं सिर्फ और सिर्फ इस तरह का लॉलीपॉप दिखा करके अब आदिवासी ठगने वाले से नहीं है। आदिवासी अपने हक अधिकार को लेना जानते हैं, क्योंकि आदिवासी कभी भी अपने हक अधिकार के लिए समझौता नहीं किया है और न करेगा। आप लोगों ने द्रौपदी मुर्मू का भी जो है कि पुतला दहन किया, एकदम होगा, निश्चित रूप से होगा। द्रौपदी मुर्मू तो क्या है, आप सर्वोच्च पद पर बैठ कर आदिवासी हक अधिकार की बात नहीं करेंगे, आदिवासी के संरक्षित की बात नहीं करेंगे। आदिवासी महिला का उसका जो साथ दुर्व्यवहार हो जाता है, उसको लंगे घुमाया जाता है, उसके साथ बलात्कार किया जाता है, उस पर आप मौन रखते हैं तो आपका ही पुतला जलाना होगा, चाहे कोई भी हो।